तेलंगाना हज कमेटी चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बीआरएस हुकूमत की जानिब से पिछले 9 सालों में अक़लियतों की तरक्की और फलाह बहबूद के लिए किए गए इक़दामात से मुतालिक वाकिफ़ करवाया। चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने कांग्रेस कायद मोहम्मद अली शब्बीर की जानिब से किए गए रिमार्क्स को अपनी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि शब्बीर अली ने कहा है कि अगर कांग्रेस इक़्तिदार में आती है तो हर मुसलमानों के बजट को 5,000 करोड़ देगी। हज कमेटी चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने कहा कि साबिक़ हुकूमत मुसलमानों को सरकारी स्कीमें देने में नाकाम रही हैं, लेकिन बीआरएस हुकूमत ने बहुत सी स्कीमें दी हैं जिनमें शादी मुबारक और ओवरसीज स्कॉलरशिप्स के अलावा दीगर स्कीमात शामिल हैं। उन्होंने मुसलमानों से अपील की है कि वो बरसर इक़्तिदार बीआरएस पार्टी को हुकूमत बनाने का एक और मौका फराहम करें। आज प्रैक्टिकल काम देखिए आप, और स्कॉलरशिप बोल रहे हैं, स्कॉलरशिप भी जो है आज पूरे इंडिया में कौन दे रहे, बाहर बच्चे जाके पढ़ने के लिए एक एक को 20 लाख रुपए दे रहे, साल को 300 बच्चों को यहां से हम लोग भिजा रहे। साहब के कारनामे है और केसीआर साहब की गवर्नमेंट में जो काम हुआ है ये आज तक इंडिया की तारीख में कहीं भी काम नहीं हुआ। और सेक्युलर गवर्नमेंट हमारी गवर्नमेंट है, तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लेकर चलने वाली गवर्नमेंट, गंगा जमुना तहजीब हमारे पास है। और आज तक 9.5 साल में कोई कर्फ्यू क्या चीज है नहीं मालूम। आज कर्फ्यू बता दो, कहीं भी कभी भी कुछ गड़बड़ हुई तो इमीडिएट कंट्रोल करे, जहां भी अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ बोलते इमीडिएट पुलिस हरकत में आ गई, क्योंकि केसीआर साहब खुद जो है मॉनिटर करते हैं उसको। और केसीआर साहब, केटीआर साहब, हरीश राव साहब, ये जो टीम है ना बहुत हार्ड वर्क करते हैं लोग। आज हरीश राव साहब को भी देखिए आप, पूरे 12 लाइट हो गए उनके भी, रात दिन पब्लिक में रहते, मतलब मास लीडर है वो भी। केटीआर साहब, केसीआर साहब जो है पूरा हार्ड वर्क करके, पूरी प्लानिंग करके अब कालेश्वरम प्रोजेक्ट अब इसको इशू बना रहे लोग कि वो ब्रिज तड़क गया। अरे भाई अपन घर बनाते, कभी कुछ दीवार में तड़क आ जाती तो केसीआर साहब का कसूर नहीं है ना, वहां पर कसूर है कॉन्ट्रैक्टर का है, इंजीनियर का कसूर है। तो वो लोग देखना है, उनको डिफॉल्टर खड़ा करना है, उनको लेके आके जेल में डालना है, क्योंकि उसमें केसीआर साहब, केटीआर साहब बजट में तो कोई कमी नहीं करे भी, अब उस पर इल्जाम लगाते रहे कुछ भी। तो ये गलत बात है, हम किसी को टारगेट नहीं कर रहे। पब्लिक खुद समझ सकती है कि केसीआर साहब के दौर में कितने काम हुए। और इमाम मौजन को जो है इंडिया में कौन दिए, 5,000 रुपए पहले 8,000 इमाम मौजनों को थे, उसके बाद 10,000 करे, 10,000 इमाम मौजन को हुए, फिर आज 17,000 इमाम मौजन का अल्लाह के करम से हमारे तेलंगाना स्टेट में ऐलान हुआ है। अब जगन भी है वहां पर, वहां थोड़े मुसलमान है, वहां पर आंध्र प्रदेश में मेजोरिटी तेलंगाना में है। आंध्र प्रदेश में मैं समझता हूं 4 से 5,000 लोग होंगे, सुने आप। और हाजियों के लिए भी जो है ना फ्री सर्विस दी है यहाँ पर, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, वहां पर जाने के बाद वहां क्या करे नहीं, यहाँ पर खाना है गवर्नमेंट की तरफ से फ्री है, हर चीज फ्री है, मतलब बसों में, ऐसी बसों में ले आके छोड़ने का है, हर चीज, कहीं भी कोई कसर बाकी नहीं रखे सीएम साहब। और स्कॉलरशिप से और परसों 1-1 लाख रुपए का जो स्कीम निकाले, अब इत्तेफाक से इलेक्शन कोड आ जाने तो वो भी जितों को जो ऐलान करे बराबर वो देंगे, वो नेक्स्ट हमारी गवर्नमेंट आने के बाद बराबर 1000%। ट्रेडिशनल ग्लासेस से जान छुड़ाएं और चले आए आपकी आंखों का मुहाफिज विनायका नेत्रालया आई हॉस्पिटल, जहां हाईली एक्सपर्ट सीनियर कैटरैक्ट एंड रेटिनल सर्जन डॉक्टर उदया श्री जी की निगरानी में आपकी आंखों को नई जिंदगी दी जाती है। एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए आपकी आंखों का चेकअप और ट्रीटमेंट किया जाता है। ऑप्टिकल्स की सर्विसेज भी हमारे पास मौजूद है। विनायका नेत्रालया आई हॉस्पिटल, 15 मेनन स्क्वायर, ऑपोजिट ऑलिव हॉस्पिटल, नानाल नगर, हैदराबाद। सही वक्त पर सही केयर करना किसी भी बीमारी का बेहतरीन इलाज साबित हो सकता है। डॉक्टर सुनील पीडियाट्रिक क्लिनिक, आपके बच्चों की सेहत हमारी जिम्मेदारी। हमारे यहाँ पेनलेस वैक्सीनेशन, कंसल्टेशन और डे केयर जैसे तमाम सर्विसेज मौजूद है। डॉक्टर सुनील पीडियाट्रिक क्लिनिक, 15 मेनन स्क्वायर, ऑपोजिट ऑलिव हॉस्पिटल, नानाल नगर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।